हेलो दोस्तों, मैं राम भवन प्रजापति आपके अपने चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का प्यार और स्नेह हमारे इस चैनल पर इसी तरीके से बना रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश के मेले एवं उत्सव के बारे में। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश में मेले एवं उत्सव के मेले एवं उत्सव से जितने भी प्रश्न बनते हैं उनका तो अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ हम अपने प्रदेश के उन सांस्कृतिक एवं जो हमारे परंपराओं से चली आ रही वस्तुएं हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला ही प्रश्न बनता है कि मेले या उत्सव किसे कहते हैं। तो इसकी कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन सामान्य बातों में हम समझ सकते हैं एक ऐसा स्थान जहां पर कई लोग इकट्ठे हो जाएं, वो चाहे धार्मिक रूप से हो, चाहे पारंपरिक रूप से हो, या फिर कोई व्यावसायिक रूप से हो, या किसी अन्य कारण से, तो उसे हम मेले की संज्ञा देते हैं। हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 से ज़्यादा मेले प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें उनमें से कुछ जो खास मेले हैं, जो प्रमुख हैं, जो हमारे कंपटीशन लेवल के मेले हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें तो प्रदेश में सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है, तो आपका प्रश्न बनेगा, आपका आंसर आएगा दोस्तों, मथुरा नगरी में सबसे अधिक मेले। कितने मेले दोस्तों? 86 मेले लगते हैं। उसके बाद अगर हम नंबर 2 में देखें कि दूसरे पे कहाँ है, तो दोस्तों कानपुर में दूसरा सबसे अधिक मेला लगता है, 80 मेला। तीसरे पे अगर दोस्तों हम देखें तो हमीरपुर में लगभग 79 मेले। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम देखें तो झांसी में 78 मेले लगते हैं। यदि प्रश्न बनता है कि प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम मेला लगता है, तो दोस्तों आपका आंसर आएगा पीलीभीत जिला। ठीक है दोस्तों, ये तो था कहां पर किस जिले में सबसे अधिक मेला, तो कृष्णा नगरी मथुरा में। सबसे कम दोस्तों पीलीभीत जिला, आप जानते हैं ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच सीमा रेखा साझा करता है पीलीभीत जिला। चलिए दोस्तों, आते हैं आज के जो प्रमुख मेले हैं उनको हम लिखते हैं। आप लोग कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएं। दोस्तों, पहला है आपका माघ मेला। दोस्तों, माघ मेला कहाँ लगता है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि माघ मेला प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद में लगता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक मेला है जिसे ककोरा मेला के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक मेला है जिसे हम ककोरा मेला के नाम से जानते हैं, ककोरा मेला। तीसरा है दोस्तों आपका नौचंडी, दोस्तों नौचंडी का मेला, नौचंडी मेला। दोस्तों, चौथा है आपका बटेश्वर मेला। दोस्तों, एक और है, आप देखेंगे ददरी, दोस्तों ददरी मेला। दोस्तों, अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये मेले उत्तर प्रदेश के किन राज्यों में लगते हैं। आपके कमेंट हमें मिलने चाहिए। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, तब तक हम
तब तक हम जो है कुछ अन्य चीज़ें बताते हैं। चलिए फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं माघ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का तो है ही है। अगर देखें तो प्रति वर्ष लगने वाला भारत का सबसे बड़ा मेला, प्रतिवर्ष दोस्तों प्रतिवर्ष लगने वाला भारत का सबसे बड़ा मेला माघ मेला लगता है। जो कि आप जानते हैं कि यह जो मेला होता है वह 14 जनवरी एक विशेष दिवस आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन से ये चालू होता है। और ये जो दोस्तों होता है यह आपके महाशिवरात्रि, दोस्तों कब इसका समापन होता है? महाशिवरात्रि के दिन इसका समापन होता है। तो दोस्तों माघ मेला जो कि प्रतिवर्ष लगने वाला भारत का सबसे बड़ा मेला है, कहाँ लगता है? प्रयागराज। कब? 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ये लगता है और ये महाशिवरात्रि तक यह मेला चलता है। आप लोग के कमेंट्स हमें प्राप्त हुए, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। ककोरा मेला को रुहेलखंड का मिनी मेला भी कहा जाता है। दोस्तों तो हम बात कर रहे हैं माघ मेले की। स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने इस प्रयाग का जो माघ प्रयाग जो त्रिवेणी है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम गंगा यमुना और विलुप्त अवस्था में सरस्वती रहती हैं, उस तीर्थ को ब्रह्मा जी ने स्वयं तीर्थों का राजा तीर्थराज नाम दिया है। और इस माघ मेले की बड़ी कहावतें हैं, बड़ी किंवदंतियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब गौतम मुनि के श्राप से भगवान इंद्र श्रापित हो गए थे, तो ये इसी त्रिवेणी में जो गंगा यमुना और सरस्वती जो नदियाँ, जहाँ त्रिवेणी है दोस्तों, त्रिवेणी, इसी त्रिवेणी संगम में दोस्तों, इसी संगम प्रयागराज संगम में आकर के भगवान इंद्र स्नान करते हैं इसी इसी जनवरी के माह में, और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी मान्यता है कि मनुष्य अपने जीवन में जरूर एक बार इस माघ मेले में जाना चाहिए और जा कर के त्रिवेणी संगम में एक बार स्नान करने से आपके जीवन के समस्त पाप वो धुल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इलाहाबाद के बारे में अगर सुने, प्रयागराज के बारे में देखें, तो आप लोग जानते हैं कि महाकुंभ जो महाकुंभ होता है, यह महाकुंभ मेला ये आपके प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है। जबकि जो कुंभ मेला होता है दोस्तों, कुंभ मेला होता है यह प्रत्येक 6 वर्ष पर लगता है। वर्ष 2019 में दोस्तों, थोड़ा गर्मी हो रहा है, वर्ष 2019 में हमारे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कुंभ मेला था, कुंभ मेले को उन्होंने महाकुंभ का दर्जा दे दिया, और जो अर्ध कुंभ होता था उसे कुंभ का दर्जा दे दिया। इसीलिए दोस्तों महाकुंभ 12 वर्ष के उपरांत एक बार लगता है, और कुंभ का जो मेला होता है ये 6 वर्ष के बाद ये मेला लगता है। चलिए फ्रेंड, अगर आ ही गया है तो देख लेते हैं कि महाकुंभ मेला किन 4 स्थानों पे लगता है। तो पहला आप लोग जानते हैं प्रयागराज में ही लगता है, संगम पर। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों, हरिद्वार में लगता है। और तीसरा अगर हम देखें दोस्तों, तो उज्जैन, ये आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा। और अगर दोस्तों चौथा की बात करें तो आप जानते हैं महाराष्ट्र का एक फेमस ज़िला है नासिक ज़िला, यहाँ पे लगता है। यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगता है यह किस नदी के किनारे, तो आप लोग जानते हैं संगम किसका होता है, गंगा यमुना और विलुप्त अवस्था में एक नदी होती है सरस्वती नदी, इनके संगम पर लगता है। इसके साथ हरिद्वार में आप जानते हैं गंगा नदी के तट पर ही लगता है ये मेला। उज्जैन जो है दोस्तों, ये आपका क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के तट पर। जबकि नासिक, ये त्र्यंबकम नामक स्थान से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है दोस्तों गोदावरी नदी।
तो ये तो था हमारा माघ मेला। आप लोगों के कमेंट्स हमें बड़े अच्छे मिल रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों ने बड़े अच्छे आंसर दिए हैं। चलिए इसको आप लिख लेंगे, हम मिटा दे रहे हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं। दोस्तों हम बात करते हैं ककोरा मेला। यह जो ककोरा मेला लगता है, आप लोगों ने जवाब दिया, दोस्तों आप लोगों ने जवाब दिया ककोरा मेला जो है बदायूं में लगता है। दोस्तों ये बदायूं किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे लगता है। ककोरा मेला की खासियत क्या है, क्या पहचान है? यह जो मेला है दोस्तों, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन, दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही सिखों के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। तो गुरु नानक की जयंती पर, गुरु नानक जयंती पर प्रतिवर्ष यह जो ककोरा मेला बदायूं में लगता है, ये लगता है। आप लोग जानते हैं गुरु नानक की बात करें तो सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 1459 में दोस्तों कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में। तलवंडी वर्तमान का पाकिस्तान, तलवंडी में हुआ था। और आप जानते हैं कि इन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना करने के साथ साथ सिखों के पहले गुरु भी कहलाए। और सिख संप्रदाय की बात करें तो सिखों के 10 गुरु, 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद साहब थे। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा ककोरा मेला बदायूं में गंगा नदी के तट पर। अगला आता है नवचंडी मेला। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नवचंडी मेला दोस्तों मेरठ में लगता है। इसे नवचंडी मेले को मेरठ की शान कहा जाता है। मेरठ की शान कहा जाता है। दोस्तों यह जो मेला होता है नवचंडी मेला, यह नवचंडी मेला दोस्तों आपके हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है। एकता का प्रतीक होता है क्योंकि यहीं पर दोस्तों हजरत बाले, दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहीं पर जो आपका मेला है, ये जो बटेश्वर जो मेला है दोस्तों, ये जो नौचंडी का मेला है, यह आपके मेरठ की शान, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हजरत बाले का मज़ार एक तरफ है तो दूसरी तरफ देवी नौचंडी का मंदिर बिल्कुल आपके निकट में है। एक तरफ जहाँ मंदिर में नौचंडी के मंदिर में शाम के समय कीर्तन भजन होता है, तो वहीं पर दरगाह में कव्वाली आदि गाए जाते हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल एक मस्जिद एक मंदिर दोनों आमने सामने है। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक का आवरण है। ऐसा कहा जाता है कि जो नौचंडी का मेला होता है ये आपके चैत्र नवरात्रि का एक सप्ताह के पहले लगता है और 1 मास तक, 1 महीने तक चलता है। तो दोस्तों नौचंडी का मेला मेरठ में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। चलिए दोस्तों, अब आप देखेंगे अगला हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं नौचंडी मेला हो गया, कहाँ लगता है? ककोरा मेला आपका दोस्तों बदायूं हो गया था। नौचंडी मेला आपका दोस्तों मेरठ में हो गया था। बटेश्वर मेला ये आपका आगरा में लगता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने कमेंट किया, आगरा में बटेश्वर। दोस्तों यह जो मेला है बटेश्वर, आप जानते हैं बटेश्वर मेला यहाँ पर एक विशेष प्रकार का ऊंट पशु मेला, दोस्तों इसी बटेश्वर मेला को ऊंट पशु मेला कहते हैं। क्या है दोस्तों? ये जो आगरा और मथुरा 2 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान से बिल्कुल लगे हुए, राजस्थान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। इसी बटेश्वर जो मेला है दोस्तों, ये बटेश्वर जो मेला है ये ऊँटों का प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है। इसीलिए हाँ, कभी कभी प्रश्न ये बनता है कि भारत का सबसे बड़ा
ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो आप लोग जानते हैं राजस्थान के पुष्कर में लगता है, जो सबसे बड़ा ऊँटों का पशु मेला लगता है। चलिए दोस्तों, ददरी मेला, यह जो ददरी मेला होता है ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला दोस्तों बलिया। आप लोग के कमेंट्स बड़े अच्छे मिल रहे हैं, बहुत अच्छा। ये बलिया में है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। और ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों। यहाँ पर पशुओं की क्रय विक्रय होता है दोस्तों, पशुओं का क्रय विक्रय होता है। एक बात और करें तो ये जो बटेश्वर मेला होता है दोस्तों, ये कहाँ पर है? यह यमुना नदी के तट पर, क्योंकि आगरा यमुना नदी के तट पर है। जबकि जो ददरी जो बलिया है ये आपके बलिया, ये गंगा नदी के तट पर यह मेला लगता है। कौन सा मेला? ददरी मेला, या ददरी, इसे ददरी पशु मेला के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। बात आता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आप लोग जानते हैं बिहार में सोनपुर गांव में सोन नदी, महात्मा गांधी सेतु जो बना है बिहार में सोन नदी पर, सोन गांव में, वहां पर सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। जबकि भारत का, या आप कहें एशिया का है दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला आपकी ददरी मेला या ददरी पशु मेला बलिया में है। चलिए दोस्तों, आप लोग के कमेंट बड़े अच्छे मिल रहे हैं। अगला हम लिख रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए कि कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो है, एक मिनट, ये थोड़ा सा, इसके बाद हम दोस्तों बात करें सैयद सलार मेला देवा शरीफ। चलिए दोस्तों लिखते हैं सैयद सलार मेला, आप लोग कमेंट करके बताइए। देवा शरीफ, गोविंद साहब मेला दोस्तों। गोविंद साहब मेला के बाद बटेश्वर मेला, बटेश्वर नहीं दोस्तों, गढ़मुक्तेश्वर मेला। इसके साथ आप लोग जरा जवाब दीजिए, ये जो देव छठ मेला है, देव छठ मेला। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके इन पांचों जो मेले हैं यह उत्तर प्रदेश के किन जिले में लगते हैं, आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, हमें सुझाव दीजिए। बिल्कुल आप लोग के आंसर आने लगे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बिल्कुल आप लोग के सही आंसर सैयद सलार मेला बहराइच, बिल्कुल। देवा शरीफ मेला, कमेंट बड़े अच्छे आए। देवा शरीफ ये आपका देवा कहाँ पर है दोस्तों? बाराबंकी में है, बाराबंकी में है। गोविंद साहब मेला बहुत अच्छे दोस्तों, अंबेडकर नगर। गढ़मुक्तेश्वर, क्या बात है, बहुत अच्छे, हापुड़। देव छठ मेला दोस्तों मथुरा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सैयद सलार मेला बहराइच में आप लोग जानते हैं कि भारत में पहला आक्रमण करने वाला एक तुर्क था जिसका नाम महमूद गजनबी था। महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण करने आया तो उसने एक टारगेट फिक्स किया था कि हमें भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती है, उस सोने की चिड़िया को हमें लूटना है। भारत में महमूद गजनबी के आक्रमण करने केवल एक ही मेन उद्देश्य था, वह भारत से धन संपदा को लूटकर अपने यहाँ तुर्क में लेके जाना चाहता था। और हेनरी एलियट के अनुसार, अगर हम बात करें, प्रसिद्ध इतिहासकार हेनरी एलियट ने कहा है, अपने किताबों में लिखा है कि महमूद गजनबी 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किए थे। उसी महमूद गजनबी का भांजा
सैयद सलार मसूद गाजी। दोस्तों सैयद सलार मसूद गाजी वह आकर के यहीं बहराइच में रह गया, और आप लोग जानते हैं रहने के बाद जब वो मरा तो उसकी समाधि स्थल बहराइच में है। यहाँ पर दोस्तों सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। प्रश्न क्या बनता है कि ऐसा कौन सा मस्जिद है जहाँ पर हिंदुओं का जमावड़ा अधिक लगता है? सैयद सलार मेला बहराइच में, यहाँ मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदू लोग जाते हैं। तो दोस्तों तो इस प्रकार से महमूद गजनबी का भांजा सैयद सलार गाजी, उसी के नाम पर ये सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है। इसके साथ आप लोग जानते हैं महमूद गजनबी ने अगर इतिहास के बारे में बात करें तो पहला जो आक्रमण किया था पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। और सबसे फेमस जो इतिहास में प्रश्न बना है अभी तक कि महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण कहाँ पर किया था, प्रश्न बनता है। और आप लोग जानते हैं 1025 ईस्वी में सोमनाथ गुजरात सौराष्ट्र प्रांत जो है गुजरात सौराष्ट्र में, वहाँ पर किया था, और वहाँ से सोमनाथ मंदिर से इतने सारे धन लूट कर लेकर गया था। चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से 16वां आक्रमण था आपका सोमनाथ मंदिर का। देवा शरीफ मेला, दोस्तों ये देवा शरीफ मेला देवा बाराबंकी में है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर के निवासी आप लोग कई लोग हैं, हम नाम तो अभी लेंगे। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर ये जो खाजा है, खाजा अंबेडकर नगर का बड़ा फेमस है। ये जो गोविंद साहब बाबा गोविंद साहब हैं, तो इन्हीं के नाम पर अंबेडकर नगर मेला लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़, आप लोग जानते हैं हापुड़ गंगा नदी के तट पर भगवान शिव की नगरी गढ़ मुक्तेश्वर, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी गढ़ लोग आते हैं सबको मुक्ति मिल जाती है। अपने जीवन के अंतिम समय पर यहाँ इस गढ़ मुक्तेश्वर मेला में जा कर के गंगा नदी में डुबकी लगाने से आपके जीवन के सारे पाप धुल के आपको मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे कहा गया है। देव छठ मेला दोस्तों मथुरा में, प्रश्न यहाँ बनता है देव छठ मेला मथुरा में लगता है। बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे, जिन्हें दाऊ के नाम से भी जाना जाता है, दाऊ कृष्णा के बड़े भैया, इन्हीं के नाम पर देव छठ मेले का आयोजन मथुरा में किया जाता है। लेकिन भारत प्रसिद्ध अगर छठ मेले की बात करें, भारत प्रसिद्ध छठ मेले की बात करें तो दोस्तों वो बिहार में लगता है। बिहार में गंगा नदी, औरंगाबाद बिहार में एक शहर है, वहाँ पर दोस्तों लगता है बिहार में। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वो जो छठ मेला है, बिहार वाला जो छठ मेला लगता है जो कि भारत फेमस है, वो किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों वह सूर्य देवता को समर्पित है। तो प्रश्न क्या बनेगा, जब कभी आपको छठ मेले की बात आवे तो आप बिहार लगाएंगे, लेकिन जब दाऊ भैया की बात आ जाए कि नहीं दाऊ छठ मेला कहाँ लगता है, तो आप दाऊ भैया मथुरा, तो आप लोग बलदाऊ को लगा देंगे। चलिए दोस्तों अभी और आगे है, एक मिनट। तो इसको मिटा देते हैं। कुछ और भी मेले हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, कमेंट करते रहें इसी प्रकार से। चलिए कलिंजर मेला, सोरो मेला, देवी पाटन, कुछ मेले हैं, लिखते हैं। कलिंजर मेला, कलिंजर मेला, सोरो मेला, देवी पाटन, देवी पाटन मेला, बल सुंदरी मेला, बल सुंदरी मेला। दोस्तों शाकंभरी मेला, शाकंभरी मेला। चलिए दोस्तों ये 5 मेले हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में ये मेले लगते हैं।
बहुत अच्छे, आप लोग के कमेंट आने लगे, वेरी गुड। चलिए आप लोग तो लिख ही दिए हैं, हम बताते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल बहुत सही। तो कलिंजर मेला दोस्तों ये बांदा में लगता है। अरे वही बांदा जहाँ पर हीरा पाया जाता है, हीरा, राक, फास्फेट, बॉक्साइट, ये बांदा। और आप लोग जानते हैं कलिंजर बड़ा फेमस, कलिंजर का दुर्ग जो एक अजय दुर्ग माना जाता था, और ऐसा कुछ कहा जाता है कि शेरशाह सूरी अपने एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था इसी कलिंजर के दुर्ग में, और वो आग्नेयास्त्र कैसे क्या बारूद पे जा करके गिरा, बारूद के ढेर पर, और वहीं पे आग लगने की वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो कलिंजर मेला दोस्तों कहाँ, बांदा में लगता है। सोरो मेला दोस्तों कासगंज, कासगंज में लगता है। कुछ कहानियां भी हैं, किंवदंतियां हैं। आप लोग जानते हैं कि अमीर खुसरो भारत का तोता, या खड़ी बोली के जनक, कव्वाली के जनक, तबला गायक, तबला के खोजकर्ता आदि के नामों से मशहूर अमीर खुसरो का जन्म पटियाले कासगंज में ही हुआ था। तो संगीत के क्षेत्र में महान कार्य करने वाले अमीर खुसरो। तो सोरो मेला कहाँ, कासगंज में लगता है। दोस्तों देवी पाटन का मेला, आप लोग के जवाब बड़े अच्छे आए, बिल्कुल सही जवाब, बलरामपुर में लगते हैं। दोस्तों देवी पाटन, ऐसा आप लोग थोड़ा पौराणिक कहानी है बता देते हैं। जब महाराज दक्ष एक प्रकार का यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसी समय देवी जो देवी सती थी, उनकी पुत्री थी, कुछ कारणों से उसी हवन कुंड में जब जल जाती हैं, तो भगवान शंकर उनकी उस अर्ध जली जो लाश होता है उसको लेकर के पूरे भारत में, पूरे विश्व में टहलते हैं, भारत में ही टहलते हैं। तो दोस्तों होता यह है कि देवी सती का जो दाहिना पैर है, देवी सती का दाहिना पैर, क्योंकि वो जल रही थी, तो जलते समय उनका दाहिना पैर बलरामपुर में आकर के गिरा, और ये देवी पाटन, वहीं पे एक देवी का रूप, एक देवी प्रकट हुई, और इसीलिए वह देवी पाटन जो है बलरामपुर में, वो यही देवी सती का ही रूप है, माँ दुर्गा का ही रूप है। दोस्तों यह बलरामपुर का जो देवी पाटन मंदिर है, ये खासकर बच्चों के मुंडन के लिए बड़ा फेमस है, तो यहाँ पर लोग मुंडन करवाने भी जाया करते हैं। बल सुंदरी मेला, दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो बल सुंदरी मेला है, ये बुलंदशहर, अनूप शहर में होता है। ये अनूप शहर आपका जानते हैं कहाँ, बुलंदशहर में है। दोस्तों अनूप शहर, ये अनूप शहर किस जिले में पड़ता है दोस्तों, बुलंदशहर जिले में पड़ता है। तो अनूप शहर एरिया है, गांव है, किस जिले में है, बुलंदशहर जिले में है। शाकंभरी मेला दोस्तों कहाँ है, सहारनपुर में यह मेला लगता है। बहुत अच्छे आप लोग के कमेंट मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। चलिए दोस्तों अगला हम चलते हैं, वीडियो लंबा हो जा रहा है, चलिए मिटाते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आप लोग बताइए, कैलाश मेला। दोस्तों कैलाश मेला रथ मेला, आप लोग कमेंट करिए कहाँ पर है ये, कैलाश मेला, रथ मेला, खिचड़ी मेला, खिचड़ी, आंसर तो पहले से आने लगे आपके। खिचड़ी मेला, चैत राम नवमी मेला, चैत राम नवमी मेला। दोस्तों रामायण मेला, चलिए कमेंट करके बताइए कहाँ पर है। वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कैलाश मेला, अब दोस्तों नाम से ही आपको लग रहा है कैलाश मेला, तो कहाँ है दोस्तों, आगरा में है, बिल्कुल बहुत सही जवाब आप लोगों ने दिया।
रथ मेला कहाँ दोस्तों? वाराणसी में, वेरी गुड। खिचड़ी मेला गोरखपुर। चैत्र रामनवमी अयोध्या नगरी। दोस्तों रामायण मेला अयोध्या के साथ साथ चित्रकूट में भी लगते हैं। तो चित्रकूट और अयोध्या दोनों यहाँ दोनों जिलों में आपके रामायण मेले लगते हैं। दोस्तों कैलाश मेला आप जानते हैं, आगरा यमुना नदी के तट पर भगवान कैलाश, भगवान शिव शंभू का स्थान है। वहीं पर कैलाश मंदिर के सामने, कैलाश मंदिर पर ही आगरा में मेला लगता है ये। दोस्तों जो रथ मेला वाराणसी में लगता है, ये भी भगवान कृष्ण, जो भगवान जगन्नाथ हैं, उनके बड़े भाई बलराम एवं उनकी बहन सुभद्रा का जो मूर्ति है वो वहीं पर रथ मेला लगता है। लेकिन जो फेमस रथ मेला है आपके, वो आपका जो जगन्नाथपुरी उड़ीसा वाला जो रथ मेला है, जो भारत प्रसिद्ध का विश्व फेमस है, उड़ीसा पुरी जगन्नाथ का जो रथ मेला है, वहाँ पर तीनों की अलग अलग रथें निकलते। भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्णा की रथ, बलराम भैया की रथ, उनकी बहन सुभद्रा का रथ, तीनों का रथ निकलता है और वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, फिर वहाँ से एक हफ्ते बाद लौट कर आते हैं। तो प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी का जो मेला लगता है वो आपके उड़ीसा में है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें, हमारे प्रदेश में रथ मेला वही भगवान जगन्नाथ, भगवान कृष्णा की ही मूर्ति है, तो रथ मेला ये भी वाराणसी में लगता है। इसके साथ साथ खिचड़ी मेला गोरखपुर, आप लोग जानते हैं गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। चैत्र रामनवमी अयोध्या में लगता है। रामायण मेला, इससे आप दो चीज़ को याद करेंगे। रामायण मेला अगर आपका चित्रकूट ऑप्शन नहीं है तो अयोध्या लगा देंगे। दोनों जगह चित्रकूट और अयोध्या में भी ये मेले लगते हैं। दोस्तों ये तो थे हमारे कुछ फेमस 20 मेलों के अध्ययन किए हैं। आगे चलते हैं, कुछ प्रमुख उत्सवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उत्सव के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, बहुत अच्छे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्सव हैं, जो वार्षिक उत्सव होते हैं वो हैं। कुछ हम नाम लिख रहे हैं, आप लोग बताएंगे। पहला सोलह कुल उत्सव। दोस्तों सोलह कुल उत्सव महोत्सव एक ही बात। दूसरा ताज महोत्सव, ताज। तीसरा दोस्तों राम बारात उत्सव। दोस्तों चौथा है आपका काम्पिल महोत्सव, काम्पिल महोत्सव या काम्पिल उत्सव। पांचवा है सरधाना महोत्सव। आप लोग कमेंट करते रहें, बहुत अच्छे जा रहे हैं। 5 ही लिखते हैं, नहीं कमेंट करके आप बताते रहें। सोलह कुल महोत्सव, ताज महोत्सव, काम्पिल, सरधाना, लठमार होली, लठमार। दोस्तों लठमार होली उत्सव। 7 कबीर उत्सव। वेरी गुड, आप लोग के आंसर आ रहे हैं, आने शुरू हो गए। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, कमेंट कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। सुलाकुल मेला ये आगरा में लगता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सुलाकुल जो महोत्सव है वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में या सुलाकुल मेला लगता है। क्योंकि आप जानते हैं सुलाकुल ये जो मुग़ल बादशाह अकबर हुआ करते थे, अकबर ने इस सुलाकुल मेले के परंपरा को आगे बढ़ाया और उसने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहने का संदेश दिया। इसी के साथ दोस्तों
हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो प्रतीक माना जाता है वो सुलाकुल महोत्सव आगरा में, वो दोस्तों ताज नगरी आप लोग जानते हैं दोस्तों आगरा में है। राम बारात महोत्सव दोस्तों ये भी आपका आगरा में ही मनाया जाता है। आगरा वही ताजों की नगरी, शाहजहां की रानी आप लोग जानते हैं। इसके साथ साथ ही अकबर का बहुत बड़ा अकबर ने आगरा को बनाने में कितना बड़ा योगदान किया। वही अगर बात करें आगरा शहर की स्थापना की तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया था। दोस्तों सुलाकुल महोत्सव आगरा, ताज महोत्सव, राम बारात ये तीनों के तीनों आपके आगरा में हैं। काम्पिल महोत्सव दोस्तों आपका फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में। इसके साथ दोस्तों सरधाना दोस्तों मेरठ में है। लठमार होली ये दोस्तों कहाँ है? बरसाना, बरसाना दोस्तों कहाँ? मथुरा। ऐसा कहा जाता है कि फागुन जब होली का त्यौहार आता है तो बरसाना की लड़कियां जो राधा का नेतृत्व करती हैं तथा नंदगांव के लड़के जो कान्हा का नेतृत्व करते हैं वो कान्हे कृष्णा के टोली वाले हो जाते हैं, इधर राधा वाले टोली हो जाती हैं। तो बरसाना की राधे और नंदगांव के कृष्ण गोपाल आते हैं, दोनों आपस में होली खेलते हैं। वो अजीब महोत्सव होता है। इसके साथ कबीर महोत्सव, कबीर की नगरी संत कबीर नगर दोस्तों, संत कबीर नगर यहीं पर आप लोग जानते हैं संत कबीर दास ने मगहर दोस्तों, संत कबीर नगर मगहर में ही उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। जबकि कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, वाराणसी, लेकिन इन्होंने जो अपने अंतिम समय वो मगहर संत कबीर नगर में बिताए थे। दोस्तों बहुत अच्छे आपको लोग के जवाब आ रहे हैं। चलिए कुछ और महोत्सव उनके भी नाम लिखते हैं, मिटा दे रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और हैं। कजरी महोत्सव, कजरी उत्सव। इसके साथ सोनपुर महोत्सव, बिठूर महोत्सव, सोन महोत्सव, बिठूर कन्नौज, बिठूर महोत्सव, कन्नौज महोत्सव। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए फटाफट। कजरी महोत्सव कहाँ पे? बहुत अच्छे जवाब आने लगे। कजरी महोत्सव दोस्तों मिर्जापुर। कर्मा आप लोग जानते हैं नृत्य भी है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर। सोन महोत्सव दोस्तों, सोन से याद आ रहा है सोनभद्र, सोन से सोनभद्र। बिठूर दोस्तों, बिठूर, ये बिठूर आपका स्थान ही है। बिठूर ये कहाँ पर है दोस्तों? यह जो बिठूर है ये कानपुर ज़िले में है दोस्तों। कहाँ? कानपुर ज़िले में है। और यहीं पर भगवान वाल्मीकि का तपोस्थली भूमि भी है। इन्होंने रामायण की रचना भी यही की थी। माता सीता अपने दो बेटे लव और कुश को जन्म भी यहीं पर दिया था दोस्तों। कन्नौज महोत्सव दोस्तों ये कन्नौज में ही मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने करीब 10-11 महोत्सव और करीब 20 मेले के बारे में अध्ययन किया। आप लोग इसको अध्ययन करिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा? आप लोग के कमेंट्स बड़े अच्छे आए दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से संशोधन चाहिए, आप लोग बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा अपना चैनल, आपका अपना चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।